अपने सिर पे रख के ले जाती है, गधा पीछे ही पीछे जाते हैं। कौन? उसके पति। अद्भुत नजारा लोगों ने देखा कि जब ये गधा इसके साथ में, फिर गधा के ऊपर ये ईंटें क्यों नहीं रखती है? पूछा क्या बात है जो तुम इसके साथ जाती हो गधा के, फिर अपने सिर पे ईंटें रख के क्यों ले जाती हो? तो जवाब दिया, देखिए बहन, मैं आपको एक बात बताएं, ये गधा है लेकिन ये गधा नहीं है, ये मेरे पति है। ये श्राप के कारण गधा बन गए, लेकिन गाय माँ का ये भी श्राप है। जब मैं उनके सामने रोई तो उन्होंने ये भी कहा कि दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता। अगर कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर जल डाल देगी तो ये मनुष्य अवश्य हो जाएंगे। तो वहाँ अब देखिए, एक विद्वान तो ये कहता और एक विद्वान का मत ये है, ये शादी हो चुकी थी, उसके बाद जब ये अपनी ससुराल के लिए गए थे, जा रहे थे तो एक नाला पड़ता था, नाला में एक गाय के पैर धसे हुए थे। गाय सोच रही थी कोई हमें निकाल दे, ये राजा थे, इन्होंने निकाला तो नहीं, ऊपर पैर रख के निकल गए। और जब निकल गए तो उस गाय ने कहा कि राजा तू धार्मिक है, प्रतापी है, मेरे ऊपर पैर रख के निकल गया, तूने एक बार भी नहीं सोचा क्या मैंने निकाल दे? निकाला तो नहीं तूने, और तू पैर रख के निकल गया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तुझे इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। महाराज एक बात याद रखना, कर्म अगर आप करोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा, किसी भी रूप में भोगना पड़े तो आपको उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गधा बन गए। देखिए अब ये चीज मैं ऐसे प्रतीत करा दूं कि मान लीजिए मैंने माना कि एक बाग में आम का वृक्ष है, आम का, और ध्यान देना जरा शब्दों पे, उस पे आम लगे हुए हैं। क्या लगे? आम। तो सबसे पहले आम देखे किसने? आंखों ने देखे। अब आंखें आम को देख तो सकती हैं लेकिन तोड़ नहीं पाएंगी, यानी कि वहां जा नहीं सकती हैं। आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती। तो गए कौन? गए कौन? पैर। पैर से ही तो जाओगे, गए पैर। अब पैर जा तो सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़े किसने? बोलना पड़ेगा, आवाज आनी चाहिए मेरे पास। तोड़े किसने? अनूप। हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन चख नहीं सकते, तो चखा किसने? जीव। कुछ लोग मुंह बता रहे हैं, मुंह ने चखा है। देखिए हाथ तोड़ तो सकते हैं आम को लेकिन चख नहीं सकते, तो चखा किसने? जिब्या ने। क्या बात है। अब जिब्या चख तो सकती है लेकिन खा नहीं सकती है, खाया किसने? मुंह ने। अब मुंह खा तो, अच्छा कोई चीज पहले टेस्ट करते तभी तो खाते हैं, पहले ही तो नहीं खा लेते हैं ना। तो चखा किसने? जीभ ने। अब जीभ चख तो सकती है, खा तो नहीं सकती। खाया किसने? मुंह ने, दांतों ने। अब देखिए मुंह खा तो सकता लेकिन रख नहीं सकता आम को, फिर रखे किसने? पेट ने। अब पेट आम को रख तो सकता है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ इस कहानी का सारांश जो है वो ये है कि पेट ने आम को रख लिया, लेकिन इधर जब बाग के माली को पता चला और वो आया, फिर डंडे जब पड़े तो डंडे काहे पे पड़े? पीठ पे। और जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? और वो आम देखे किसने थे? आंखों ने देखे थे ना। तो कर्म तो आंखों ने किया था। दादा समझ में आया? वो आम आंखों ने ही देखे थे और डंडे जब पड़े तो आंसू आंखों से ही आए। तो याद रखना, कर्म का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है। इधर महाराज अब उसी जगह पे गौर करें कि जब राजा को पता चला है वहां के, तो राजा ने, पहले विद्वान लिखते हैं कि
एक राजा वहां के थे, उन्होंने एक यज्ञ किया था बहुत बड़ा। पहले यज्ञ होते थे और यज्ञ जब संपूर्ण हो जाता था तो घंटा बजते थे, एक घंटा बजता था। अब यज्ञ संपूर्ण वहां हो रहा है लेकिन घंटा नहीं बजा। राजा ने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया खाने के लिए। अब राजा खुद घर के बाहर हर जगह दरबार में देखने गया, कोई नहीं मिला। यही मिल गई गधापति को साथ में लिए। बोले आपने भोजन कर लिया? कहां से आई? बोले भटकते भटकते आ गई। भोजन कर लिया? बोले नहीं किया। क्यों? अरे हमारे पति लेटे, जब इन्होंने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे करें? ये पति हैं आपके? गधा? बोले हाँ महाराज, इन्हें श्राप लगा हुआ है, ये श्राप के कारण गधा बन गए हैं। तो अगर कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर जल डाल दे तो ये मनुष्य अवश्य हो जाएंगे। तो उसी समय श्रोता बंधो क्या किया है, महाराज बाहर राजा ने आदेश दिया कि जितनी भी पतिव्रताएं हैं वो पतिव्रताएं आ जाएं। अब जितनी भी पत्नियां थी वहां आती, लेकिन उस राजा की रानी भी कहने लगी, वो रोज कहती थी कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूँ, बहुत बड़ी पतिव्रता हूँ। इधर राजा ने विचार किया कि वे रोज को आती थी, आज उनको पतिव्रता धर्म ही देख ले। चलो ठीक है, चलो जल डालो। लेकिन पहुंची जल डाला, वो मनुष्य नहीं हुए। काशी नगरिया की जितनी भी पतिव्रताएं थी सब आई, जल डालती हैं लेकिन मनुष्य नहीं हुए। वहां राजा ने आदेश दिया और कहा कोई रह तो नहीं गया। वो कालू मेहतर खड़ा था, वो कहने लगा महाराज मेरी पत्नी रह गई। तो बुलाओ। पत्नी जैसे ही आई, उसे अपने पतिव्रत धर्म पे भरोसा था, शक्ति पे भरोसा था। कहने लगी मैं जल तो डालेंगे लेकिन मेरी एक शर्त होगी, इन्हें मेरे यहाँ एक लोटा के बदले में 12 वर्ष तक जल भरना पड़ेगा। अब देखिए, एक विद्वान तो ये कहता है कि उन्होंने ये कहा था कि हम जल तो डालेंगे लेकिन 12 वर्ष तक जल भरना पड़ेगा। इधर राजा ने मुंडी हिलाई, गधा ने कहा नहीं इतने दिन नहीं भरेंगे, कम कर दो, 6 वर्ष कर दो। तो 6 कर दी। बोले इतनी भी नहीं, और कम कर दो, और कम नहीं हो पाएंगे। लेकिन इधर महाराज जल डाला, मनुष्य हुए, कहा चलो पानी भरो। बोले कौन पानी भरेगा? हम। अरे एक सम्राट राजा और वो मैतर के यहाँ पानी भरेगा? चल फूट यहाँ से। महाराज भाई हाल अटकी घिन्नी तो बोल दई सिन्नी, और निगरी घिन्नी तो भूली है सिन्नी। गज पड़े कछु और गज कढ़े कछु और। लेकिन वहां श्राप दिया है। मेहत रानी ने कहा जाओ, तुम नहीं तुम्हारा वंशज होगा वो हमारे यहाँ एक लोटे के बदले में 12 वर्ष तक जल भरेगा। अब ये प्रमाण छोड़िए, दूसरा प्रमाण ये है कि वहां कालू मेहतर की पत्नी आई, जल डाला, मनुष्य हो गए। राजा ने आदेश दिया बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको वो दूंगा। तो वहां कालू मेहतर की पत्नी ने सिर्फ ये जवाब दिया था, नदियों का काम है जल देना, वृक्षों का काम है छाया देना, मेरा भी जो फर्ज था वो मैंने कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन एक विद्वान और ये कहता है कि वहां सिर्फ प्रमाण मिलता है कि ना एक लोटा डाला था ना एक बाल्टी डाली थी, सिर्फ 27 बूंदें डाली थी। तब कहा था कि 27 बूंदों के बदले में 27 दिन तक जल भरना पड़ेगा। महाराज अब ध्यान देना, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, त्रिशंकु की मृत्यु हुई, हरिश्चंद्र बेटा पैदा हुआ, विवाह हुआ, तारा नाम की पत्नी थी, घर में बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, वहां संतान पैदा नहीं हुई थी।
पत्नी एक ही बात कहती थी और रोती थी, कहती थी कि मेरे एक पुत्र पैदा हो जाए और वो पुत्र जन्म लेने के बाद बेशक मर जाए, हमें कोई दुख नहीं होगा। आज वरुण देव की कृपा से इनके आंगन में पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वरुण देव ने कहा कि तुम्हें उस पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। कह दिया ठीक है। अब जब पुत्र पैदा हुआ तो बधाइयां बजी, मंगलाचार हुए, ऐसा ही नहीं ध्यान देना। उस पुत्र की खुशी में